सुप्रभात छत्तीसगढ़। और सबसे पहले 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ होने वाला है। आज दिन के 11 बजे राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में भूपेश मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। इसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 10 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाएंगी। इसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं शपथ ग्रहण समारोह में 20,000 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि इससे पहले 18 दिसंबर को पहला शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। इसमें भूपेश बघेल ने बतौर मुख्यमंत्री और टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू ने मंत्री पद की शपथ ली थी। आज मंत्रिमंडल का एक बार फिर विस्तार होने जा रहा है। तो आज भूपेश सरकार के 10 मंत्रियों का शपथ ग्रहण होना है। मंत्रियों के नाम की लिस्ट लेकर पीएल पुनिया दिल्ली से रायपुर पहुंच चुके हैं। पुनिया ने कहा है कि शपथ ग्रहण से पहले नाम का ऐलान करना ठीक नहीं। ऐसे में कांग्रेस विधायकों की धड़कनें तेज हैं। दिल्ली दरबार से मंत्रियों की लिस्ट लेकर पीएल पुनिया सोमवार शाम 7:40 वाली फ्लाइट से रायपुर पहुंचे, मगर बार बार पूछने के बाद भी मंत्रियों का नाम नहीं बताया। हाँ, बोले तो बस इतना कि जो पहली बार विधायक बने हैं उन्हें मंत्री नहीं बनाया जाएगा। देखिए, कल 11 बजे का महामहिम राज्यपाल जी ने शपथ ग्रहण समारोह की स्वीकृति दी है और यही गरिमापूर्ण परंपरा भी है कि वो निमंत्रण जारी कर देंगे, उसके बाद ही नामों पता लगता है, उससे पहले नहीं। पहली बार का विधायक उसमें कोई भी नहीं होगा, क्योंकि 2, 3, 4, 5, 6 बार तक के भी विधायक हैं। कांग्रेस के 68 में से 35 विधायक पहली बार जीत कर आए हैं, जिन्हें पार्टी ने एक फॉर्मूला बनाकर मंत्रिमंडल से दूर कर दिया। जबकि 33 पुराने विधायक हैं, जिसमें 3 पहले ही मंत्री बन चुके हैं। यानी अब 30 में से ही 10 मंत्री बनेंगे और 30 में से जो नाम सबसे आगे चल रहे हैं वो नाम है रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, अनिला भेड़िया, उमेश पटेल, शिव डहरिया, सत्यनारायण शर्मा, धनेन्द्र साहू, प्रेम साय सिंह, लखेश्वर बघेल या मनोज मंडावी, मोहन मरकाम या कवासी लखमा। इसमें से एक विधायक रविंद्र चौबे को तो सीएम ने पाटन में हजारों की भीड़ के बीच मंच पर बधाई देकर इशारों में बता दिया कि आपका नाम फाइनल है। पूरा अभी 3 जन मंत्री हैं, बचत मंत्री मन भी कल 11 बजे शपथ ली। गोपनीयता भी कोई बात होते बंधे तो घोषणा भी कर देते हैं, लेकिन कल पर अब समझदार पर इशारा काफी मतलब बधाई देने से बधाई दे सका था। सीएम की बधाई के बाद तो मंच पर रविंद्र चौबे के बधाई देने कई दूसरे लोग भी उमड़ पड़े और नामों के ऐलान के बाद बाकी 9 लोगों को भी जल्द ही ऐसी बधाइयां मिलनी शुरू हो जाएंगी। दुर्ग से सुरेंद्र सिंह के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 रायपुर। सहयोगी देवव्रत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे हम देवव्रत का रुख करेंगे। देवव्रत, किस तरीके के इंतजामात हैं इस बारे में तो बताएं। और आज पीएल पुनिया से बड़ा, मतलब कल शाम से ही पीएल पुनिया से बड़ा सेंटा किसी को नजर आ नहीं रहा होगा तमाम विधायकों को। देवव्रत, जी बिल्कुल, क्रिसमस का मौका है और जरूर मंत्री पद का उपहार जो है वो विधायकों को मिलने वाला है। ऐसे में हर किसी को आस होती है कि उनका नाम इस लिस्ट में शामिल हो। वैसे तो 10 ही मंत्री बनने हैं, लेकिन महत्वाकांक्षाएं सभी की है और आज ये साफ हो जाएगा कि आखिर वो 10 मंत्री कौन होने वाले हैं। लिहाजा पूरे इंतजाम जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ की तस्वीरें सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरह के जो इंतजाम है वो किए गए हैं। सबसे पहले तो फूलों से पूरे मंच को सजाया गया है और पुलिस परेड ग्राउंड अपने आप में काफी महत्व रखता है। यहाँ पर पहले भी शपथ ग्रहण समारोह हुए हैं। इससे पहले जो भूपेश बघेल ने शपथ ली थी वो साइंस कॉलेज परेड ग्राउंड में ली थी और अभी जो है ये पुलिस परेड ग्राउंड में मंत्रियों के शपथ ग्रहण का समारोह रखा गया है। पूरी तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं और इसके अलावा आपको बता दूं कि सुरक्षा के भी इंतजामात उसी तौर पे किए गए हैं कि किसी भी तरह की कोई भी गतिविधि ना हो, उसके लिहाजा फोर्स के लोग भी यहाँ पे तैनात है और
इसके अलावा पुलिस बल भी को भी यहाँ पे तैनाती की गई है। तो करीब 10 मंत्रियों का आज शपथ ग्रहण होना है। कई नाम तो पहले से ही तय हो गए हैं और कई नामों का अंदाजा भी है कि ये नाम जो है फिलहाल मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं, जैसे मोहम्मद अकबर, रविंद्र चौबे और इसके अलावा हम अनिला भेड़िया की बात करें और साथ ही साथ कवासी लखमा के भी यही बताया जा रहा है, कवासी लखमा भी मंत्री पद में शामिल हो सकते हैं। तो ये सारे संभावित नाम हैं, वो तैयार हैं। अब फिलहाल इंतजार 11 बजे का है। 11 बजे का वो वक्त होगा जब यहाँ पे शपथ ग्रहण होगा। तमाम वीआईपीज मौजूद होंगे। तो एक बार मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि ये पूरी व्यवस्था दिखाइए कि करीब हजारों की तादाद में जो भीड़ रहेगी उसको यहाँ पे मैनेज करने के लिए पूरी व्यवस्था, एक विशाल बड़ा पंडाल बनाया गया है, ताकि अगर शपथ ग्रहण समारोह में ज्यादा से ज्यादा लोग आए तो उन्हें किसी भी 18 तारीख के जो अरमान अधूरे रह गए थे वो भी आज ही पूरे किए जाएंगे देवव्रत, ये भी आप अपने जवाब में बताएं। जी बिल्कुल, क्योंकि उस समय जल्दबाजी में सब कुछ हुआ था। सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह हुआ और उसमें कई सारी चीजें छूट गई थी और कुछ जो और भव्यता जो लानी थी वो शायद उस समय नजर नहीं आई कि क्योंकि कई इंतजामों पर पानी फिर गया था, बारिश हो गई थी और बारिश की वजह से कई सारी दिक्कतें आई। लेकिन आज मौसम बिल्कुल साफ है और मौसम की तरह यहाँ पर अभी मैं बताना चाहूंगा कि वैसी व्यवस्था भी अब पूरे ग्राउंड में कर ली गई है। विशाल पंडाल बनाया गया है। तो जो मौसम की वजह से 18 तारीख को गड़बड़ी हो गई थी वो कहीं ना कहीं उसकी पूरी भरपाई आज करने की तैयारी है। कार्यक्रम को भव्य बनाने की पूरी तैयारी है और उसे लेकर के खास से इंतजाम यहाँ पर कर लिए गए हैं। इंतजार बस 11 बजने का है जब तमाम मंत्री पहुंचेंगे और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह जो है वो शुरू होगा। एक और खास बात है, राहुल छत्तीसगढ़ को लेकर, ऐसा उन्होंने हालांकि तमाम जगहों को लेकर कहा है, पर छत्तीसगढ़ को लेकर यह ताकीद खास तौर पर की गई है कि जिसे पद ना मिले या इस बात पर खास ध्यान रखें कि कोई हंगामा ना करे और साफ और सख्त दिशा निर्देश उन्होंने दिए हैं। क्या इनपुट है राहुल के पास इस तरीके से बोलने के लिए? जी बिल्कुल, क्योंकि जब मुख्यमंत्री पद का ऐलान हुआ था तब जिस तरह से ये आशंका जताई जा रही थी कि कुछ भी गड़बड़ी आ सकती है, लेकिन इस दौरान राहुल गांधी ने तमाम नेताओं को इकट्ठा किया क्योंकि 4 ही दावेदार थे और चारों दावेदारों को इकट्ठे किया और उसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि नाम के ऐलान के बाद जो है वो कार्यकर्ता आक्रोशित न हो और उसे किसी तरह से मैनेज किया गया। इस बार मंत्री पद की आस काफी लोगों को है क्योंकि 68 अगर सीटें आती है तो लिहाजा ऐसे में बहुमत के समय में मुश्किलें सबसे ज्यादा यही होती है कि हर किसी को संतुष्ट कैसे किया जाए, क्योंकि आपके पास इतने सारे विधायक हैं और पद मंत्रियों के वो सीमित है। इसके बाद नगर निगम मंडल आयोग भी आपके पास है, लेकिन आपको केवल विधायकों को ही खुश नहीं करना है, उनको भी खुश करना है जो तमाम नेता और जिला के जो प्रमुख थे और वो ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने चुनाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ऐसे में हर वर्ग को खुश कर पाना यहाँ पर मुश्किल है और इसी वजह से राहुल गांधी ने पहले से ही ये कह दिया कि जिन्हें पद नहीं मिल रहा है वो निराश न हो और साथ ही साथ उन्होंने ये निर्देश भी दिए हैं कि व्यवस्था यहाँ पे जिस तरह से अब तक के अनुशासन कांग्रेस में बना रहा मुख्यमंत्री पद के ऐलान के बाद भी कुछ इसी तरह की उम्मीद उन्होंने जताई कि इस बार भी कार्यकर्ता बिल्कुल संयमित रहे, क्योंकि भावनाएं लोगों की जुड़ जाती हैं और ऐसे में उम्मीदें जब रहती है कुर्सी की और क्योंकि मंत्री पद की कुर्सी अगर मिलने वाली है और वो हाथ से निकल जाए तो उसका मलाल तो रहता ही है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती यही हो जाती है कि जो भी रूठे हुए हैं कार्यकर्ता और विधायक उन्हें किस तरह से मनाया जाए। हालांकि ये पूरी कवायद हो चुकी है क्योंकि 10 नाम है और शायद विधायक भी अच्छी तरह से जानते हैं कि पहली पंक्ति के जो नेता है वो मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं। शायद इसलिए बहुत ज्यादा क्योंकि इसके पहले जब हमने देखा था मुख्यमंत्री के पद का ऐलान हो रहा था, तमाम समर्थक जो थे वो कांग्रेस भवन पहुंच रहे थे, नारेबाजियां चल रही थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं देखा गया जहां पे मंत्री पद के लिए को लेकर के कोई समर्थक नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए हों। तो ये पहले से मैनेज करने की कोशिश पहले की गई है और उसके बाद शायद नाम चुने गए हैं और तमाम नाम चुनने के बाद पीएल पुनिया यहां पर पहुंचे हुए हैं और आज अब शपथ ग्रहण में ये साफ हो जाएगा कि आखिर भूपेश के मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होता है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका देवव्रत इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन नजरें बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इधर भूपेश सरकार किसानों से किया एक और बड़ा वादा पूरा करने वाली है और उसका फायदा बस्तर के लोहांडीगुड़ा इलाके के उन गांवों के किसानों को होगा जिनकी जमीन टाटा स्टील प्लांट के लिए अधिग्रहित की गई थी।
सीएम बनने के 3.5 घंटे के भीतर ही भूपेश बघेल ने किसानों से किए 2 वादों को पूरा किया था। पहला कर्ज माफी का और दूसरा धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए करने का। और लगता है कि 10 दिन के भीतर ही किसानों से किया गया वो वादा भी पूरा हो जाएगा जो उद्योगों के लिए जमीन अधिग्रहण की नीति से जुड़ा है। पहले सुनिए कि राहुल गांधी ने इसे लेकर किसानों से क्या वादा किया था। किसान से बिना पूछे जमीन नहीं ली जाएगी। 4 गुना ज्यादा मार्केट रेट से किसान को मिलेगा अगर किसान ने अपनी जमीन देनी चाहिए। और अगर 5 साल के अंदर किसान की जमीन पर उद्योग नहीं लगा तो किसान को उसकी जमीन वापस दी जाएगी। राहुल गांधी के इस वादे को पूरा करने के लिए सीएम ने अधिकारियों को फौरन जरूरी प्रक्रिया पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इससे जुड़ा प्रस्ताव कैबिनेट की अगली बैठक में ही पेश होगा, जिसके पारित होने के बाद सबसे पहला फायदा मिलेगा बस्तर के लोहांडीगुड़ा इलाके के उन किसानों को जिनकी जमीन टाटा स्टील प्लांट के लिए अधिग्रहित की गई थी। लोहांडीगुड़ा में 10 गांवों के किसानों की जमीन का अधिग्रहण हुआ। साल 2008 में टाटा स्टील प्लांट के लिए हुआ था अधिग्रहण, मगर 10 साल बाद भी अधिग्रहित जमीन पर नहीं लगा प्लांट। कैबिनेट में प्रस्ताव पारित होने से किसानों को लौटाई जाएगी जमीन। इस फैसले, ऐतिहासिक फैसले से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और क्षेत्र की जनता और किसान भी खुश है, क्योंकि 2006 से इस बीजेपी की सरकार ने, रमन सिंह की सरकार ने आदिवासियों को बेदखल करने के लिए बंदूक की नोक पर लोहांडीगुड़ा के 10 गांव को खाली कराने का फैसला किया था और लगभग 1700 से अधिक किसानों को उन्होंने जमीन अधिग्रहण किया। टाटा इस्पात संयंत्र जो लोहांडीगुड़ा क्षेत्र में और आसपास के गांवों की जो जमीनें अधिग्रहित की गई थी, ये नियम में भी है कि 5 वर्षों के अंदर में यदि कोई संयंत्र वहाँ पर स्थापित नहीं होता है तो निश्चित रूप से वहाँ के आदिवासियों को ज़मीनों को वापस की जाएगी। तो मुझे लगता है ये तो नियमतः ही उन सभी आदिवासी भाइयों को ये ज़मीनें वापस होती। मुझे लगता है ये कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं है। यकीनन सरकार के इस फैसले से जनता में उसकी विश्वसनीयता और बढ़ेगी और होना भी यही चाहिए कि चुनाव से पहले जनता से जो वादे किए जाते हैं वो तय वक्त में पूरे किए जाएं। रायपुर से न्यूज़ 18 के लिए ममता लांचीवार की रिपोर्ट। तो आज देश दुनिया में क्रिसमस की धूम है। ईसाई समाज के धर्मगुरु प्रभु यीशु के जन्म दिवस पर आधी रात को छत्तीसगढ़ के जो तमाम चर्च हैं वहाँ पर विशेष प्रार्थना की गई और अलग अलग मान्यताएं। कई जगह 12 दिन का ये पूरा त्यौहार होता है। यूरोप में 12 दिन का ये त्यौहार होता है। इसके अलावा और भी लंबी अवधि तक इस त्यौहार को मनाया जाता है। विशेष प्रार्थनाओं की विशेष प्रार्थनाएं लगातार आयोजित की जाती हैं। कल प्रभु का जन्म हुआ है। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं जशपुर, कवर्धा, अंबिकापुर की। और मसीह समाज के लोगों ने न सिर्फ विशेष आराधना की, प्रभु के आगमन को लेकर मोमबत्तियां जलाई गईं। और अंबिकापुर, कवर्धा, जशपुर की ये तस्वीरें हैं। चर्च, गिरजाघर आकर्षक तरीके से सजाए गए और प्रभु के जन्म के साथ ही लोगों ने एक दूसरे को मैरी क्रिसमस कहकर बधाइयां दी। तो अंबिकापुर में क्रिसमस का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। क्रिसमस डे पर चर्च को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। आधी रात को प्रभु यीशु के जन्म पर चर्च में विशेष प्रार्थना की गई। ईस्टर ईव जिसे कहा जाता है। और इसके बाद सभी ने कैंडल जलाकर शांति के लिए प्रार्थना की। प्रार्थना के बाद सभी ने एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी। इसमें ईसाई लोग विश्वास करते हैं कि ईश्वर परमात्मा भगवान ही हम सभी जो कि पापी लोग हैं, हम सभी के उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए, अपना स्वर्ग राज्य में ले जाने के लिए अपने ही बेटे को, जो कि ईश्वर ही है, ईसा मसीह। और सीधे आपको लिए चलते हैं रायपुर। सहयोगी राघवेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, कहां पर इस वक्त आप हैं और किस तरीके से लोग इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? बाजार तो लगातार गुलजार ही चल रहे थे। राघवेंद्र। देखिए, बैरन बाजार का जो
गिरजाघर है, वहाँ पे हम इस वक्त उपस्थित हैं और गिरजाघर का नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा कि पूरा सजाया गया है गिरजाघर को आकर्षक तरीके से। और बीती रात जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो रहा था उस दौरान बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे इस चर्च में मौजूद थे, सैकड़ों की संख्या में। और रात को 10 बजे से लेकर भोर में 3 बजे तक लोग यहाँ पे जुटे हुए थे। लोगों ने प्रार्थना की, एक दूसरे को यीशु मसीह के जन्म की फिर बधाइयाँ दी। और सुबह 8 बजे यहाँ पे अभी प्रेयर होना है, उसके लिए लोग जुटेंगे। और निश्चित रूप से आज क्रिसमस है, लोगों ने एक दूसरे को बधाइयाँ दी हैं और आज पूरा दिन भर जो है चर्च में लोगों का आना जाना लगा रहेगा। मसीही समाज के अलावा जो दूसरे समाज के लोग हैं वो भी पहुंचकर प्रार्थना करते हैं और प्रभु यीशु मसीह से दुआ मांगते हैं अपने लिए। और ये पूरा जो है चर्च को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। ये जो उनके झांकी बनाई जाती है जिसमें प्रभु यीशु मसीह के जन्म की झांकी होती है कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, वो सारी झांकी बनाई गई है और उसको आकर्षक तरीके से सजाया गया है। तो जाहिर है आज दिन भर चर्च में लोगों का आना जाना लगा रहेगा और लोग पहुंचकर यहाँ पे प्रार्थना करेंगे ललित। और निश्चित रूप से कुछ लोग पहुंच भी रहे हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा लोग नहीं पहुंचे क्योंकि रात को 3 बजे तक यहाँ पे लोग जुटे हुए थे। और अब जब सुबह हुई है तो अब लोग फिर एक बार जो है यहाँ पे पहुँचेंगे और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे। जी वाकई प्रेयर के लिए पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी होगा। जोगी जो लीडर हैं वो बड़े लीडर हैं, इसी समाज से आते हैं, क्या उनका भी कोई आयोजन रहेगा? वो रायपुर में है या मरवाही में है? इसके अलावा बाज़ारों की रौनक के बारे में किस तरीके के गिफ्ट ज़्यादा ट्रेंड किए हैं इस बार राघवेंद्र? देखिए निश्चित रूप से इस दौरान जो है न केवल क्रिसमस बल्कि नया साल का भी त्यौहार सेलिब्रेशन लोग बड़े धूमधाम से करते हैं। यही वजह है कि बाज़ार में गिफ्ट्स की भरमार है, अलग अलग तरह के। खासकर इस दौरान क्रिसमस के दौरान बच्चों के लिए गिफ्ट्स जो है सेलेक्ट किए जाते हैं। तो बच्चों की पसंद के बहुत सारे गिफ्ट जो हैं वो यहाँ पे हमारे साथ प्रेयर का टाइम बस 2 मिनट आपसे चाहेंगे कि किस तरीके से बताएंगे थोड़ा सा अभी आप लोग ऐसे ये बंद करना। तो जाहिर है प्रेयर का टाइम हो रहा है ललित, इस कारण से थोड़ी सी दिक्कत है। लेकिन निश्चित रूप से बाजार में लोग जो है पहुंचेंगे और गिफ्ट एक दूसरे को देंगे। और आज जो है पूरा दिन इसी तरीके से अजीत जोगी की बात कर रहे थे आप, अजीत जोगी जो हैं वो अलग अलग चर्चों में जाते हैं, वहाँ पे पहुंचकर प्रार्थना करते हैं और प्रदेश के अमन शांति के लिए वो एक दुआ मांगते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राघवेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे और चर्च की तस्वीरें भी आपने देखी। कुछ और खबरों का रुख करेंगे। नसबंदी के दौरान लापरवाही के कई मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को कई सख्त निर्देश जारी किए। बावजूद इसके महासमुंद जिला अस्पताल प्रबंधन इन निर्देशों का पालन करता नहीं दिख रहा। महासमुंद जिला अस्पताल में अव्यवस्था की वजह से नसबंदी कराने आई महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऑपरेशन की तारीख पर आने के बावजूद उनकी नसबंदी नहीं की जाती। हालात तो ये हैं कि कई महिलाएं और उनके परिजन महीनों से अस्पताल के चक्कर लगाने के लिए मजबूर हैं, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की मनमानी की वजह से उनका ऑपरेशन का नंबर ही नहीं आ पा रहा। मरीज के परिजनों का आरोप है कि नसबंदी कराने के लिए जो फॉर्म जमा करते हैं उसकी कोई पावती की रसीद भी नहीं दी जाती, जिससे उनके पास कोई लिखित में सबूत नहीं रहता और इसी का फायदा अस्पताल के स्टाफ उठाते हैं। चाहे दूर दराज से आने वाले गरीब मरीजों को कितनी भी परेशानियां क्यों न हो, उनसे उनको तो कोई सरोकार ही नहीं। आप लोगों का फॉर्म नहीं मिल रहा है? नहीं। और आप हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं? जी। कितनी बार आके वापस जा चुके हैं? हम लोग 4-5 बार। यही आप लोग का आने जाने से क्या तकलीफ हो रही है आप लोगों को? जी 1000 रुपया आने जाने का खर्चा है, 3-4 जने आते हैं। इतना तो प्राइवेट में हो जाता है मेरे ख्याल से, 4-5 बार ले जाने। यहाँ समस्या तो मेरे 3-4 बार यहाँ आते हो गए हैं। 11 तारीख से शुरू हुआ है। अब जो 11 से 17 तारीख को बुलाया तो 17 तारीख को आया तो मेरा फॉर्म वहाँ कचरे के डिब्बा में मिला। बोले तो आपका फॉर्म यहाँ नहीं है बोला, तो मितानियों से कहकर मैं पूछताछ की तो वहाँ कचरे की डिब्बा में मिला। तो फिर कचरे के डिब्बा में मिला तो फिर से नया फॉर्म भरा। उसके बाद यहाँ आज 24 को बुलाया था, उसके बाद भी 24 के बाद आज नहीं हो पाएगा, 1 महीना बाद आना करके फिर बोल दिया। इस मनमाने की शिकायत अस्पताल अधीक्षक से करने पर पहले तो वो अव्यवस्था की बात को स्वीकारते हैं, लेकिन साथ ही में समस्याओं का रोना भी रोने लगते हैं।
जिला अस्पताल पर कई जिलों से मरीज नसबंदी कराने आ रहे हैं, जिससे ये अव्यवस्था रह रही है। कोई परेशानी नहीं है और हमारे ऊपर में जो चारों तरफ का भार है, चारों तरफ से पेशेंट्स आ रहे हैं, उसके कारण से कुछ अव्यवस्था बनती है, पर हम पूरी तैयारी करते हैं कि किसी को भी कोई असुविधा ना हो। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों से पहले भी नसबंदी ऑपरेशन के दौरान लापरवाही के तमाम मामले सामने आते रहे। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग अभी भी उन गलतियों से सबक लेता नहीं दिख रहा है। महासमुंद से मनोहर सिंह राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और सुप्रभात छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन हमारी पहुंच आपकी ताकत है। छत्तीसगढ़ की तमाम खबरें आपके और भी ज्यादा करीब अब आप अपने मोबाइल पर हमारी खबरों को लगातार अपडेट के तौर पर पा सकते हैं। news18mpcg.com खबरों के लिए आप लॉगिन करें। फेसबुक पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं /news18cg के जरिए। ट्विटर हैंडल है @news18cg। और अगर आप यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं तो भी आप खबरों से जुड़े रह सकते हैं। यूट्यूब चैनल का नाम है /news18mp छत्तीसगढ़। नमस्कार।